स्वागत है आज के वीडियो में आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। जब एक बिजनेस होता है तो एक बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों इक्वल है या नहीं, ये जो एक्यूरेसी होती है ये अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू चेक की जाती है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि व्हाट इज द इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। इक्विटीज का मतलब होता है टोटल क्लेम। नाउ आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई दैट व्हाट इज टोटल क्लेम। टोटल क्लेम मीन्स व्हाट? एसेट्स इज इक्वल टू liabilities plus capital. Now why we have taken here capital? This already I have been explain you in my earlier videos. जो मेरे पहले वाले वीडियोस थे उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि liabilities जो है ये आउटसाइडर liability है, यानी इसको आपको आउटसाइडर्स को पे करना है। लेकिन जो कैपिटल है ये ओनर्स इक्विटी है, इसे ओनर को पे करना है। इक्विटी इज डिवाइडेड इनटू टू, ओनर्स इक्विटी एंड आउटसाइडर्स इक्विटी। एनी हाउ आपको इन दोनों को बाद में पे करना ही होगा, इसलिए इक्विटी को क्या कहा गया है यहाँ पे? टोटल क्लेम। लायबिलिटीज, अगर आपके इक्वेशन में आपके पास एसेट्स हैं और आपको लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, सो हाउ डू यू कैलकुलेट लायबिलिटीज? लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है, देन कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इन दिस वे आप तीनों ही आइटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये जो रिलेशनशिप है हमने जो अभी अभी ऊपर आपको बताई, ये जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप, इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। हिंदी में मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हिंदी में हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को लेखांकन समीकरण। समीकरण आपने क्लास 10 में पढ़ा है। इक्वेशन, तो इक्वेशन में एक होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो आपको पता होगा कि हमेशा इक्वेशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आपका जो फॉर्मूला है, अगर इसको मैं हिंदी में बताऊंगी, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज, इसका मतलब होता है संपत्ति बराबर समता। समता, और समता जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, दायित्व और पूंजी। दायित्व मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, बाहरी, और पूंजी मतलब जो स्वामी का दायित्व है। और इस प्रकार से जो आप इक्वेशन या समीकरण के रूप में इसे जब दर्शाते हैं तो इसे हम कहते हैं लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण जो है, और द बैलेंस शीट इक्वेशन, हम इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। द अदर नेम ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस शीट इक्वेशन। हिंदी में कह सकते हैं तुलन पत्र समीकरण, तुलन पत्र समीकरण, और इंग्लिश में कहेंगे बैलेंस शीट इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का किसी भी व्यवहार पर, लेन देन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम जानेंगे। जब आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप ये मान के चलिए, ये जो मेरा स्पेस है बोर्ड, ये आपकी कॉपी का पेज है। अपनी कॉपी के पेज में आपके फर्स्ट कॉलम देखिए सीरियल नंबर होगा, सेकंड कॉलम आपका ट्रांजैक्शन होगा, उसके बाद आपके पास जितना भी स्पेस बचता है उसको आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो होगा एसेट एंड राइट हैंड साइड होगा आपका इक्विटी। जो हमने आपको इक्वेशन बताया, एसेट इक्वल्स टू इक्विटी, एंड इक्विटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल आपको लास्ट में बस एक बार ही लिखना है कैपिटल, एंड
इक्विटी में जो लायबिलिटीज होगी उसमें आपके बहुत सारे कैटेगरीज हो सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन शो करना है और आपको उस अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ट्रांजैक्शन यू कैन सी इन द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,50,000। सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया 1,50,000 रुपीज से। इसके पहले मैंने वीडियोस बनाए हैं कि आप किसी ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट कैसे पहचान सकते हैं और वो दो इफेक्ट में कौन सा डेबिट इफेक्ट है और कौन सा क्रेडिट इफेक्ट है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं और आप उस वीडियो में जाकर ये देख सकते हैं कि आप दो ट्रांजैक्शंस में से इफेक्ट किस तरीके से पहचानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सुनील ने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने पर आप अपने आप को बिजनेस में आप रख के बैठिए, अपने आप को बिजनेस आप कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, आप सुनील हैं। तो सुनील जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में कैश आया। एंड कैश क्यों आया? बिकॉज सुनील स्टार्टेड बिजनेस। तो सुनील ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, एक तो होगा इफेक्ट कैश और दूसरा होगा कैपिटल, बिकॉज द मनी विथ विच बिजनेस हैज बीन स्टार्टेड इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप डेबिट क्रेडिट को प्लस माइनस वे में देखिए। कैश इज इंक्रीजिंग एज वेल एज कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अकॉर्डिंग टू द रूल वहां पे आप कैश बढ़ने से डेबिट करते हैं, तो कैश प्लस हो रहा है यहाँ पे और कैपिटल भी प्लस हो रहा है, और कैपिटल प्लस होने से क्या करते हैं? क्रेडिट। बट यहाँ पे आपका दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? एसेट आपका जो बढ़ रहा है, पहले हम ट्रांजैक्शन लिख देते हैं। बिजनेस स्टार्टेड तो कैश इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉर्नर में आप लिखेंगे कैपिटल। कॉर्नर में इसलिए लिखेंगे बिकॉज जितनी भी लायबिलिटीज होगी उसको आप यहाँ पे शो करेंगे। तो आपका जो कैश है वो है 1,50,000 और यहाँ पे भी 1,50,000। इसके बाद आपका जो दूसरा ट्रांजैक्शन है, दूसरे ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट ओपन किया गया है। ध्यान से देखिए, बैंक अकाउंट ओपन किया है और 25,000 कैश बिजनेस से उस बैंक अकाउंट में डाला गया है। ठीक है, तो आपका ट्रांजैक्शन देखिए, आपके पास जितना भी कैश है, इस कैश में से आपने 25,000 बैंक अकाउंट में डाला। सो बैंक अगेन इज व्हाट? करंट एसेट। एसेट बढ़ गए तो आप यहाँ पे एक नया एसेट क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, प्लस बैंक। और आपका इफेक्ट जो होगा, यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन नंबर 2 कर लिख देंगे, ओपन ए बैंक अकाउंट। जब बैंक अकाउंट ओपन किया, कितने से ओपन किया? 25,000 से। तो कैश में से 25,000 कम हो जाएगा और कहाँ चले जाएगा? बैंक में चले जाएगा। तो यहाँ पे आप प्लस में ब्रैकेट शो करेंगे। जब भी आप इफेक्ट शो करेंगे तो उसको आप सिंबल को ब्रैकेट में शो करेंगे और यहाँ पे बैंक में लिख देंगे आप कितना? अगेन 25,000। इसके बाद आप इसको कंप्लीटली क्लोज कर देंगे एक लाइन खींचकर, इस तरीके से पूरा लास्ट एंड तक एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद आपको जो मिलेगा वो होगा आपका न्यू इक्वेशन, नया समीकरण। 1,50,000 में से 25,000 को आप माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस बचेगा 1,25,000 प्लस 25,000 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 1,50,000। और जब भी आपको इक्वेशन मिलेगा तो आप एक बार चेक जरूर करिए कि आपका इक्वेशन इक्वल है या नहीं। यू आर गेटिंग बोथ द साइड्स इक्वल और नॉट। इट मीन्स देखिए यहाँ पे 1,25,000 प्लस 25 इक्वल्स टू 1,50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। इसका मतलब बिजनेस में गुड्स आए। बिजनेस में गुड्स आने पर आप इसको लिखेंगे स्टॉक में। कहाँ लिखेंगे? स्टॉक में। और गुड्स आने से आप उसको प्लस करिए 10,000। साथ ही साथ ये गुड्स कैसे परचेज हुए हैं? ये कैश में परचेज हुए हैं, तो आपका कैश में से क्या माइनस हो जाएगा? 10,000। इसके दो इफेक्ट ये हुए कि गुड्स आए और पैसा गया। पैसा गया माइनस करेंगे, गुड्स आए
तो गुड्स आपका एक एसेट और आप यहाँ शो करेंगे प्लस 10,000। गुड्स को आप स्टॉक के अंडर में शो करेंगे। इसके बाद फिर से आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप अगेन टोटल करेंगे। टोटल देखिए कितना आता है। अब हमारा कैश हो जाता है 1,15,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 1,50,000। आप देख सकते हैं कि अभी 1,15,000 प्लस 25 1,40,000, 1,40,000 प्लस 10 इक्वल्स टू 1,50,000। आफ्टर दैट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये आपका आ गया न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम ले लेते हैं परचेस्ड। देख सकते हैं स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000। परचेज किया गुड्स, क्रेडिट में परचेज किया 5,000। तो गुड्स बढ़े, क्रेडिट में परचेज करने पर गुड्स बढ़े, साथ ही साथ कौन बढ़ गए? आपको पैसा देना पड़ेगा उनको, आपने करंटली दिया नहीं है। इट मीन्स आपकी लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई। नाउ द फर्स्ट लायबिलिटी हियर यू हैव टू राइट क्रेडिटर्स। कितने बढ़ गए क्रेडिटर्स? 5,000 के क्रेडिटर्स बढ़ गए। गुड्स बढ़ा, साथ ही साथ क्रेडिटर्स बढ़ गए। यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट और उसको आप फिर पूरा क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आप न्यू इक्वेशन निकालेंगे और न्यू इक्वेशन होगा आपका 1,15,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 इक्वल्स टू 5,000 प्लस 1,50,000। आप चेक कर सकते हैं 1,15,000 प्लस 25 1,40,000, 1,40,000 प्लस 15 इक्वल्स टू 1,55,000। हियर ऑल्सो सी आपको दोनों जो अमाउंट है प्लस करने पर देखिए बराबर मिल रहे हैं। इसके बाद हम अपना फिफ्थ ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। गुड्स सोल्ड किया यानी गुड्स बिका। कैसे बिका? कैश में बिका। तो कैश आया और गुड्स गया। तो कैश आया, कितना आया? 10,000, उसको प्लस करेंगे। और गुड्स गया जो आपका देखिए यहाँ पे आपका स्टॉक था, इसमें आप क्या कर देंगे? गुड्स चला गया तो आप क्या करेंगे? इसमें माइनस कितने का गुड्स गया? 10,000 का गुड्स गया। इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आप 1,40,000 इसको टोटल करेंगे तो 1,25,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 इक्वल्स टू 5,000 प्लस 1,50,000। इसके बाद आप देखिए न्यू इक्वेशन ये आपको मिलता है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 6, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000। गुड्स कैसे सोल्ड हुए? क्रेडिट में। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000। अगेन गुड्स सोल्ड हुए तो गुड्स में से आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 5,000 के गुड्स से हमारे पास हैं और ये बिक गए। और कैसे बिके? क्रेडिट में। पैसा आएगा, पैसा मिला नहीं तो आपके यहाँ पे अगेन एसेट इंक्रीज हो गए। और वो एसेट कौन से थे? डेटर्स। यहाँ पे आप क्या कर देंगे? प्लस 5,000 और आप इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको आप टोटल करिए, 1,25,000 प्लस 25,000। यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, प्लस 5,000 इक्वल्स टू 5,000 प्लस 1,50,000। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन हमने लिया इसमें जो ट्रांजैक्शंस थे उनके जो इफेक्ट्स थे वो आपको दोनों साइड क्या मिले? बराबर हुए। अकाउंटिंग इक्वेशन में देखिए एसेट्स और इक्विटीज, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। आपके एसेट्स जो हैं, आपका एसेट्स जो है आप आंसर लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू
एसेट्स इज इक्वल टू कैश 1,25,000, बैंक 25,000, स्टॉक जो है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है, एंड डेटर्स 5,000। इसको आप टोटल कर सकते हैं 1,25,000 प्लस 25 1,50,000, 1,50,000 प्लस 5 इक्वल्स टू 1,55,000। ऑन द अदर हैंड आप देखिए आपको जो लायबिलिटीज मिल रही हैं, आंसर में आपको शो करना पड़ेगा। लायबिलिटीज ये भी देखिए कितनी मिल रही है 5,000, एंड कैपिटल जो मिल रहा है, कैपिटल कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 1,50,000। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो आपका कैश यहाँ बढ़ेगा 50,000 रुपीज, एंड ऑन द अदर हैंड आपका कैपिटल भी इंक्रीज होगा बिजनेस में 50,000 रुपीज। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड जो है LHS इज इक्वल टू RHS 50,000 रुपीज आपको मिल रहा है। उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन नंबर जो 2 है वो देखिए, ट्रांजेक्शन नंबर जो 2 लिखा हुआ है सैलरीज पेड। सैलरीज पेड यानी कि बिजनेस में से सैलरी को पे किया गया। सैलरी क्या है? सैलरी एक एक्सपेंस है। आप याद रखिए कि जब भी एक्सपेंसेस को पे किया जाएगा तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में पे कर रहे हैं आप, आपका कैश कम होगा, एंड ऑन द अदर हैंड कैपिटल भी क्या होगा, कम होगा। तो कोई भी एक्सपेंसेस, सैलरी की जगह अगर रेंट पेड लिखा होता, लाइटिंग पेड लिखा रहता, इंश्योरेंस पेड लिखा रहता, तब भी आप सेम इसको ट्रीट करते माइनस कैश एंड माइनस कैपिटल। ठीक है, तो सैलरीज पेड आप अमाउंट देख सकते हैं कितना लिखा है। सैलरीज पेड क्वेश्चन में लिखा है 2,000 रुपीज, और आप इसको दोनों साइड से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और सैलरी को पे करने के बाद आपका जो बैलेंस बचता है वो है ₹48,000 न्यू इक्वेशन, एंड RHS साइड भी देखिए ₹48,000। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्या है कि आपकी वेजेस आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पे करना बाकी है, आपने पे नहीं की। सो व्हेन पे करना बाकी है इट मीन्स अगेन आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई, और इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग, एंड लायबिलिटी बढ़ने के साथ साथ वो लायबिलिटी क्या है, वो लायबिलिटी है वेजेस। आपने पे नहीं की, आप पे करोगे फ्यूचर में, तो फ्यूचर में आप पे करोगे, आप कैश में इमीडिएटली पे नहीं कर रहे, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। तो प्लस वेजेस कितने की लायबिलिटी है देख सकते हैं आप, 200 की लायबिलिटी है, और साथ ही साथ आपका कैपिटल क्या होगा, माइनस होगा। कैपिटल इसलिए माइनस होगा क्योंकि आपने लायबिलिटी पे नहीं की, आप इन फ्यूचर उसे पे करोगे। तो जब भी पे करोगे तो आपकी लायबिलिटी जो है वेजेस आउटस्टैंडिंग ये इंक्रीज हो गई, और आप ये मान के चलते हैं कि आपके कैपिटल में से उतने की कमी आ जाएगी। लेकिन जब एग्जैक्टली उसको आप कैश में पे कर दोगे तभी आप उसको कैश में से माइनस कर सकते हो, बिकॉज अभी आप उसको कैश में पे नहीं कर रहे, आप ये मान के चल रहे हो कि आपको फ्यूचर में उसे पे करना है। तो जब पे करना है तो आप उसको कैपिटल में से क्या करो, डिक्रीज करो, एंड एक लायबिलिटी आपकी यहाँ पे जो है वो हो गई वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख देते हैं वेजेस आउटस्टैंडिंग, और इस ट्रांजैक्शन से जो न्यू इक्वेशन आपको मिलता है वो है 48,000। एसेट साइड में देखिए कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन लायबिलिटी साइड देखिए एक माइनस हुआ है तो दूसरा प्लस हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 200 प्लस 47,800। अब हम हमारा अगला ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस, रेंट को एडवांस में पे कर दिया गया है। रेंट क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस जब भी एडवांस में पे कर दिए जाते हैं तो वो एसेट हो जाते हैं। रेंट पेड इन एडवांस, पे तो करना है लेकिन आपने उसको पहले से पे कर दिया तो वो क्या हो गए, एसेट। तो रेंट पेड इन एडवांस को हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट। तो एक एसेट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। प्रीपेड रेंट 100
₹50 और पे किया है आपने एग्जैक्टली आपका कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ₹150 यहाँ पे आप लिख देंगे और क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपका जो बैलेंस आएगा उसको देखिए, माइनस करिए तो ये आएगा 47,850 प्लस 150 200 प्लस 47,800। आप चेक कर सकते हैं जब आप इन दोनों को ऐड करोगे इट विल बी 48,000 और यहाँ पे भी 47,850 प्लस 150 इज इक्वल टू 48,000। ये होगा आपका न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज हुआ है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। फर्नीचर परचेज फॉर कैश तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस फर्नीचर, बिकॉज फर्नीचर क्या है, एक एसेट। तो फर्नीचर परचेज फॉर कैश में आप फर्नीचर प्लस कर देंगे और फर्नीचर है 10,000 का और इसके लिए आप 10,000 कैश में से माइनस कर देंगे। तो जो आपका इक्वेशन बचेगा वो होगा 37,850 प्लस 150 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 200 प्लस 47,800 रुपीज। यू कैन चेक, दोनों साइड आपका इक्वल है और आप इसको आंसर को लिखेंगे एसेट इज इक्वल टू कैश प्लस प्रीपेड रेंट प्लस फर्नीचर, तीनों को प्लस करके लिखेंगे 48,000। लायबिलिटीज इज इक्वल टू वेजेस आउटस्टैंडिंग इक्वल्स टू 200 एंड कैपिटल इज इक्वल टू 47,800। आप इसको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी शो कर सकते हैं और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। लायबिलिटी साइड आप जो शो करेंगे वो पूरा आपका इक्विटी होगा, लायबिलिटीज और कैपिटल, और एसेट साइड जो होगा वो आपके पूरे एसेट्स होंगे। और अब दोनों साइड्स को आप टैली करेंगे, टोटल करेंगे तो दोनों क्या है आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी इक्वल भी आ रहा है, इसलिए इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो आज आपने देखा अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।